हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, क्या आप भी एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं एंड क्या आप के फिनटेक का ऐप यूज करके अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं? देन ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप कैसे अपने एनपीएस इन्वेस्टमेंट में सभी एसेट क्लासेस के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स को चूज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ये फैसिलिटी के फिनटेक ऐप में अवेलेबल नहीं थी, पर ये फीचर अब इस ऐप में आ चुका है। अब आप सभी एसेट क्लासेस के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स को चूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसेट क्लासेस क्या होते हैं। एसेट क्लासेस एंड एनपीएस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है देन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि एसेट क्लास 4 टाइप के होते हैं। एसेट क्लास ई, सी, जी एंड ए। ई में इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, सी में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जी में गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ए में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। आप जब भी एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं देन एनपीएस यहां पर आपको 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है एक्टिव चॉइस एंड दूसरा है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में ये आप खुद से सेलेक्ट करते हैं कि किस इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में आप कितना परसेंटेज एलोकेशन करना चाहते हैं, यानी कि आप इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आप खुद से चूज करते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन होता है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में आपके एज के अकॉर्डिंग यानी कि आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज एलोकेशन कर दिया जाता है इन सभी एसेट क्लासेस में। एनपीएस में अभी तक का ये रूल था कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं एंड आप अगर एक्टिव चॉइस चूज करते हैं तब आपको इन सभी एसेट क्लासेस यानी कि ई, सी, जी एंड ए में सेम फंड मैनेजर चूज करना होता था। बट अब एज पर न्यू रूल आप इन सभी एसेट क्लासेस के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स चूज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है कि इक्विटी में कोई एक फंड मैनेजर हो जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेट सपोज एचडीएफसी, एंड ये हो सकता है कि एसेट क्लास सी में कोई दूसरे फंड मैनेजर हो जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेट सपोज एलआईसी। सो इसलिए अब ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप इन सभी एसेट क्लासेस में डिफरेंट फंड मैनेजर्स को चूज कर सकते हैं सो दैट आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न है वो ज्यादा अच्छा हो पाए। पहले अगर आप इन सभी एसेट क्लासेस में सेम फंड मैनेजर्स को चूज करते थे, इससे आपको अपनी जो चॉइस है उस पर कॉम्प्रोमाइज करना होता था। बट अब आप डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स को चूज कर सकते हैं एंड अपने एनपीएस का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं एंड आपका जो रिटर्न है वो भी आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप नया एनपीएस अकाउंट ओपन कर रहे हैं देन इसके लिए आपको बाय डिफॉल्ट ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि अब आप डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स चूज कर पाएंगे। बट अगर आपका ऑलरेडी एक एनपीएस अकाउंट बना हुआ है एंड आप के फिनटेक के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं देन इसके लिए आपको अपने के फिनटेक पर लॉग इन करके अपने फंड मैनेजर्स को चेंज करना होगा। यानी कि अगर आप डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स चाहते हैं देन इसके लिए आपको अपने फंड मैनेजर्स में चेंज करना होगा। एंड ये कैसे करना है वो अभी हम लाइव देखने वाले हैं। इसके अलावा एनएसडीएल सीआरए ऐप पर भी ये फैसिलिटी आ चुकी है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे उस ऐप पर भी अपने डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स को चूज कर सकते हैं। फंड मैनेजर्स चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले के फिनटेक एनपीएस वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप अपने पीरैन नंबर एंड पासवर्ड से यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप यहां पर डैशबोर्ड स्क्रीन में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप डैशबोर्ड स्क्रीन पर आते हैं यहां पर आपको सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि क्या आप अपना टियर 2 अकाउंट एक्टिवेट करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते देन इसके आपको कैंसिल बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको डैशबोर्ड स्क्रीन देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड स्क्रीन में आप अपने अभी तक के टोटल कंट्रीब्यूशन एंड टोटल करंट वैल्यूएशन यानी कि आपके टोटल करंट वैल्यूएशन क्या है वो देख सकते हैं। एंड यहां से अगर आपको अब अपने फंड मैनेजर्स को चेंज करना है देन इसके लिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये ब्रेड क्रम्ब आइकन देखने को मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहां पर आप अपने बाकी सब डिटेल्स को देख पाएंगे, यानी कि अगर आपको यहां पर और कंट्रीब्यूशन करना है देन यहां से आप वो कर सकते हैं। अब अगर आपको स्कीम प्रेफरेंस चेंज करना है यानी कि फंड मैनेजर्स चेंज करने हैं उसके लिए आपको यहां पर टैब देखने को मिल जाएगा स्कीम प्रेफरेंस चेंज। यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा।
यहाँ पर आप अपने अभी के सभी स्कीम यानी कि आपने जो भी फंड मैनेजर्स चूज किए हैं एंड आपने जितना भी परसेंटेज एलोकेशन किया है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आपको स्कीम प्रेफरेंस टाइप देखने को मिल जाएगा। अगर ये करेंटली आपका ऑटो है एंड अगर आप इसे एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो कर पाएंगे। नीचे आपको परसेंटेज एलोकेशन देखने को मिल जाएगा एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों एसेट क्लासेस ई, सी, जी एंड ए। लेट सपोज अभी इक्विटी में आपका एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर है एंड इसे आप चेंज करके आईसीआईसीआई या फिर एलआईसी करना चाहते हैं, देन वो आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर आपको इस स्लाइडर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसका एलोकेशन परसेंटेज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो वो आप यहां पर कर सकते हैं। इसके लिए आप मैक्सिमम 75% ही एलोकेशन कर सकते हैं एज पर एनपीएस रूल। इसके नीचे आप देख पाएंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इसके लिए भी अब आप डिफरेंट एसेट क्लास चूज कर सकते हैं इन सभी एसेट क्लासेस में एंड ये करने के बाद आपको यहां पर इसका परसेंटेज एलोकेशन भी चूज करना होगा। नेक्स्ट सेम आपको करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। आपको सभी पेंशन फंड मैनेजर्स के नाम यहां पर मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस के अकॉर्डिंग यानी कि आपको जो इसमें से फंड मैनेजर बेस्ट लगता है वो यहां पर आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आ जाता है अल्टरनेट एसेट्स, यानी कि अल्टरनेट एसेट्स में आप कौन सा फंड मैनेजर चूज करना चाहते हैं। यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि आपने जो भी फंड मैनेजर्स इन तीनों एसेट क्लासेस के लिए चूज किए हैं वो तीनों ही ऑप्शंस आपको अल्टरनेट एसेट्स में मिलेंगे। यानी कि आप अल्टरनेट एसेट्स में सभी फंड मैनेजर्स को चूज नहीं कर सकते। आप यहां पर सिर्फ वही फंड मैनेजर चूज कर पाएंगे जो आपने ऊपर के 3 एसेट क्लासेस में दिए हुए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं ऊपर एलआईसी, एचडीएफसी और एसबीआई वाला फंड मैनेजर मैंने चूज किया है, इसलिए हमें ये 3 ऑप्शंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यहां पर कोटक महिंद्रा चूज कर देता हूं देन यहां पर आप देख पाएंगे अल्टरनेट एसेट्स में आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, कोटक, एलआईसी, एचडीएफसी। यानी कि अल्टरनेट एसेट्स के जो फंड मैनेजर है वो डिपेंड करेंगे आपके बाकी 3 एसेट क्लासेस पे। फंड मैनेजर्स को चूज करने के बाद नीचे आपको जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो आपको यहां पर एंटर करना होगा एंड आपने जो भी फंड मैनेजर्स चूज किए हैं वो आपके एनपीएस अकाउंट में अपडेट हो जाएंगे। यहां पर मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा कि आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अभी करेंटली एक बार ही अपने फंड मैनेजर्स को चेंज कर सकते हैं एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने एसेट एलोकेशन यानी कि जो परसेंटेज यहां पर आपने चूज किया है वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 4 बार अपडेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड आईपीओ रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।